रहेंगे। विरोधियों को क्या कहेंगे? हमारे लिए अब कोई विरोधी नहीं है। हम बरबीघा के एमएलए हैं और हम सबको यही कहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप ये मत समझिएगा कि हम इनको वोट नहीं दिया तो हम इनके। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि हमारा चुनाव जीतना निश्चित है और हम जो चुनाव लड़ रहे थे वो कितना मार्जिन से हम जीतेंगे उसके लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद देंगे जो इतना मेहनत किए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सबको जाके धन्यवाद दें। उसके बाद जो कार्य है, सिंचाई का क्या कार्य वहाँ पर है, या वहाँ पर अनुमंडल का चर्चा चल रही है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की चर्चा चल रही है, तो जो चीज़ हमसे सक्षम होगा विधानसभा में उठाने की, तो विधानसभा में। एनडीए ने जो 20 साल से जो कार्यक्रम अपना चलाया है, जो सुशासन की सरकार यहाँ है, विकास की सरकार यहाँ है और हर फील्ड में कार्य हो रहे हैं, तो पूरे बिहार के लिए विकास हो रही है और अभूतपूर्व विकास हो रही है। और ख़ास करके हमारी माता बहनों ने जो अपना योगदान दिया है उसका तो वर्णन नहीं है। अभी हमारे साथ बरबीघा के नए विधायक डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी साथ में है। करीब 25,000 मतों से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका और बधाई भी, अब चुनाव जीत गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बरबीघा का। पहले तो मगही न्यूज को हम धन्यवाद दें कि आप हमारे इंटरव्यू के लिए आए हैं और बताया जाए क्या क्वेश्चन है। उम्मीद थी कि इतने भारी मतों से चुनाव जीतेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि हमारा चुनाव जीतना निश्चित है और हम जो चुनाव लड़ रहे थे वो कितना मार्जिन से हम जीतेंगे उसके लिए लड़ रहे थे। लोगों ने वहाँ बरबीघा की जनता को, महान जनता को हम पहले धन्यवाद देते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बरबीघा के सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तो ये हमारे लिए भी सम्मान की बात है और बरबीघा के लिए भी सम्मान की बात है और इसका सारा श्रेय जो जाता है हमारे बरबीघा की जनता को जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, दिन रात मेहनत किया, तब इतना बड़ा अचीवमेंट 25,493 वोट से हमको विजयी बनाया है। जब हम चुनाव के पहले भी आपके पास गए थे, आपने यही बात कही थी कि हम सिर्फ मार्जिन के लिए लड़ रहे हैं। पहली बार आप बरबीघा गए चुनाव लड़ने के लिए। पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर और बाहर दोनों तरफ विरोधी थे, हम भी बरबीघा को जानते हैं। उसके बावजूद इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि हम बरबीघा के बगल ही में रहते हैं और हमारे बराबर बरबीघा से आना जाना रहता था। हम बरबीघा के मियाज को अच्छी तरह जानते थे और ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी दोनों का जो नीति है, जो उनका कार्यक्रम है, उस पर लोगों को विश्वास था और उस विश्वास पर लोगों ने मत दिया है। हर लोग चाहता था कि एनडीए की सरकार बने और नीतीश जी उसके मुखिया हैं, वो अपना उनके नेतृत्व में लोगों का विश्वास था और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का भी पूरा आशीर्वाद बिहार पर बनी हुई है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस में थे कि लोग अंत तक देंगे, एनडीए की ही सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि एनडीए ने जो 20 साल से जो कार्यक्रम अपना चलाया है, जो सुशासन की सरकार यहाँ है, विकास की सरकार यहाँ है और हर फील्ड में कार्य हो रहा है। जिस फील्ड को उठा लीजिए, वो स्वास्थ्य हो या क्या कहते हैं शिक्षा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, और सबसे बड़ी चीज़ एक सुशासन है। सबके लिए विकास होता है, ये नहीं कि किसी एक के लिए नहीं है। रोड बन रही तो सब उस पर चल रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा तो सब उसी इलाज करवा रहे हैं, स्कूल है तो सबके लिए है। तो पूरे बिहार के लिए विकास हो रही है और अभूतपूर्व विकास हो रही है और ख़ास करके हमारी माता बहनों ने जो अपना योगदान दिया है उसका तो वर्णन नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा काम महिलाओं के लिए किया है और डबल इंजन की सरकार रहने से स्टेट को तो बहुत फ़ायदा होता है। तो हमारे बिहार की जनता जो है बहुत प्रबुद्ध है और एनडीए की सरकार बनाने में ही उनका विश्वास था और उस विश्वास पर हम लोग खरे उतरे और महान जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि एनडीए की सरकार आपने अभूतपूर्व बहुमत से आपने बनाया है। इस कड़ी और बड़ी लड़ाई में बरबीघा की जनता ने एक तरफा भरोसा किया आपके ऊपर। अब आपका भी ये फर्ज है कि बरबीघा की जनता को कुछ दे। क्या रोड मैप है आपके पास बरबीघा की? देखिए, अभी तो हमारा ओथ होने वाला है, ओथ होने के बाद हम बरबीघा जाएंगे और बरबीघा में सब जगह मिले जुलेंगे। पहले सबको धन्यवाद देंगे
जो इतना मेहनत किए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सबको जाके धन्यवाद दें। उसके बाद जो कार्य है, सिंचाई का क्या कार्य वहाँ पर है, या वहाँ पर अनुमंडल का चर्चा चल रही है, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की चर्चा चल रही है, तो जो चीज़ हमसे सक्षम होगा विधानसभा में उठाने की तो विधानसभा में उठाएंगे, सरकार के पास रिक्वेस्ट करेंगे तो सरकार के पास रिक्वेस्ट करेंगे, और कुछ ऐसा चीज़ हम देने कोशिश करेंगे जो बरबीघा के लिए माने बहुत अच्छी खबर हो, इसके प्रयास में हम रहेंगे। और हर फील्ड में हम काम करेंगे। सिंचाई का कौन योजना है जिसके चलते श्री वाव के समय में जो हुआ था, आज के डेट में उसमें क्या कमी है, क्या उसमें जोड़ा जा सकता है। सरकार तो विकास का काम बराबर कर ही रही है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेहतर क्या कर सकते हैं, लोगों से राय मशविरा करके तब उस पर हम आगे बढ़ेंगे। विरोधियों को क्या कहेंगे? हमारे लिए अब कोई विरोधी नहीं है, हम बरबीघा के एमएलए हैं, और हम सबको यही कहेंगे, करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि आप ये मत समझिएगा कि हमें इनको वोट नहीं दिया तो हम इनके नहीं हैं। हमारे लिए पूरे बरबीघा की जनता हमारी है। आप बेहिचक हमारे पास आइए, और जो भी हमसे बनेगा उसमें किसी के लिए पीछे नहीं रहे। अब पक्ष और विपक्ष की बात थी, वो समाप्त हो गई। अब हम बरबीघा के एमएलए हैं और सब हमारे लिए प्यारे हैं। कुछ ऐसे भी नेता हैं आपके गठबंधन के अंदर जो भीतर घात कर रहे थे, उनके लिए क्या संदेश है? किसी लिए हम तो यही कहेंगे, सरकार के कदम से कदम मिला के चलिए और बरबीघा को और ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग कीजिए। चलिए, कुमार पुष्पंजय जी को सुन रहे थे आप, और हम विदा लेना चाहेंगे क्योंकि इनको भी बहुत अभी काम है और काफ़ी लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम आगे भी इनसे यूँ ही मिलते रहेंगे और इनकी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास हमेशा से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।